नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। स्क्रीन पर प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री महोदय का ट्वीट दिख रहा है आपको। जी हाँ, बड़ी खबर लगातार कल से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आ रही है आप लोगों के सामने। और हम लोगों ने ये अपेक्षा भी की थी कि फरवरी का महीना बहुत ही खुशखबरी वाला महीना होगा। हालांकि हमने पिछले कई बार कई वर्षों से चोट खाया है, इसलिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार अगर सामने भी आ जाए कोई सच्चाई, तो उस सच्चाई को 2-3 बार महसूस करने के बाद ही उस पर यकीन हो पाएगा। ये सारी परिस्थितियां मैं समझता हूँ, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि 2024 चुनावी वर्ष है, इसलिए मजबूरी में 2023 को नियुक्ति का वर्ष घोषित करना ही पड़ेगा। यह बातें कोई शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से हो रही है। लेकिन चूंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए, बहाली चाहिए, और बहाली चाहे चुनावी एजेंडे के तहत हो, बहाली चाहे किसी दूसरे खास कारण से हो, लेकिन बहाली होनी चाहिए, शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल भरी सभा में जो ऐलान किया था, हूबहू उन्हीं शब्दों को, एक भी शब्द उसमें परिवर्तित नहीं है इस ट्वीट में। आप समझिएगा इस ट्वीट के मायने, एक भी शब्द। याद होगा कल शिक्षा मंत्री महोदय ने, मैं अपने फेसबुक पेज, आप सर्च कीजिएगा लेट्स ग्रो विथ रणधीर, वहाँ पर उस वीडियो को मैंने डाला है। अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर में उस वीडियो को डाला है, आप जा करके देख लीजिएगा। उस वीडियो में, उस सभा में उन्होंने एक पर्ची देखकर सारी बातों का जिक्र किया था, और हूबहू उनके मुख से जो बातें निकली हैं, एक भी शब्द का फेरबदल नहीं है। वही बातें ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने उसी लहजे में कही है। याद होगा, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो 7वें चरण की नियुक्ति जल्द होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, कोई घबराए नहीं। महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची जो है वो तैयार होगी। कैसे? योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर, और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। इन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने कल भरी सभा में किया था। और यही नहीं, उन्होंने 9000 नियोजन इकाइयां का जिक्र भी किया था, जो पहले 9000 थीं, और उसके बाद अब शिक्षा विभाग की ये बड़ी बदलाव कही जा सकती है, अब उसे 38 नियोजन इकाइयों में बदल दिया जाएगा, और नियुक्ति पत्र का बंटवारा उन्हीं 38 इकाइयों में होगा, ताकि किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। यानी कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कल के मौखिक बयानबाजी के बाद आज ट्वीट के माध्यम से इस बात का कन्फर्मेशन दे दिया कि बहाली अब आप लोगों के मुहाने पर है। इंतजार है तो सिर्फ आपकी एकजुटता का। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। इस बार किसी भी प्रकार की चूक ना हो पाए, बहाली को लेकर के किसी भी प्रकार के गतिरोध ना आ पाए, एकजुटता के साथ। और जो भी गतिरोध सामने आएंगे, उन गतिरोधों को चीरकर 7वें चरण के शिक्षक बहाली को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तमाम लगभग 3 लाख अभ्यर्थी जो प्राथमिक से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग इस बार 7वें चरण की बहाली को लेकर के तत्पर हो चुका है। और लगातार अंदर खाने से भी खबरें पॉजिटिव मिल रही हैं कि बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग जल्द बड़ा शेड्यूल जारी कर सकता है, 6ठे चरण की समाप्ति को लेकर के, और नियमावली इसी महीने आ जाएगा। इस बात की श्योरिटी स्वयं विभागीय मंत्री ने भी दे दी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ट्वीट आप जाकर के देख सकते हैं शिक्षा मंत्री महोदय का, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट है, और इस ट्वीट के कई मायने लगाए जा रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेंगे। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, उन अपडेट्सों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।